गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यर्मिया यर्मिया हमने 15वां अध्याय किया। 15वें अध्याय तक हमने क्या देखा कि प्रभु के सामने प्रभु यर्मिया को आदेश देता है। क्या आदेश देता है कि भाई इन लोगों से कह डालो, निकल जाओ बाहर। कहां से? जेरूसलम से निकलो, बाबिलोन में चले जाओगे, बच जाओगे। अगर तुम यहां रहे तो मैं ये विपत्तियां तुम पर डालूंगा। तलवार आएगी, महामारी आएगी, सारी महंगाई आएगी, सब कुछ आएगा अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। और यिर्मयाह दुखी भी होता है और फिर ये भी कहता है, हे प्रभु, मैंने तो तेरे वचनों को खाया है। कौन सी आयत थी वो? देखो 16वीं आयत के अंदर, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। और फिर 17वीं में कहता है, तेरी छाया मुझ पर हुई है। और फिर उसका बिहेवियर में फर्क आता है। मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। यानी उसको वो ठट्ठा, हंसी मजाक, संसारिक लोगों के जैसे वो मेरा वहां पर मन नहीं लगता। और ये नॉर्मल सी चीज है। जब प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को खाते हैं, वचन में रहते हैं, वचन में जीते हैं, प्रभु प्रभु के वचन के अलावा उनको सब चीज फीकी लगती है। और वो यिर्मयाह भी यही कहता है। और लेकिन उसके अंदर एक पीड़ा है। कौन सी पीड़ा? मेरे लोग। यिर्मयाह की पीड़ा क्या है? कि कोई औषधि नहीं है। मेरी चोट क्या है? मेरे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरे लोगों को परमेश्वर के इस आज्ञा का क्यों मतलब समझ में नहीं आ रहा? ये आज भी हमारे अंदर ये वाला चोट, ये कहीं ना कहीं ये दुख, ये बोझ आज भी होता है कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग जब सुनना नहीं चाहते, वो एक बोझ होता है। एक यिर्मयाह बोलता है, ये मेरे को ये औषधि कोई है नहीं क्या? क्या इसका कोई तेरे पास कोई दवाई नहीं है कि कब ये लोग चंगे होंगे, कब ये लोग विश्वास करेंगे? पर लेकिन प्रभु उनको क्या बताता है? देख, मैं तुझे, क्योंकि तुझे कौन कह रहा है? जिसको? यिर्मयाह को। तुझे मैं एक शहर पनाह बनाऊंगा, दृढ़ शहर पनाह। 20 आयत के अंदर, मैं तुम तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहर बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। देखो, अब आपको वो तस्वीर समझ में आ रही है? कैसी है ये तस्वीर? बिल्कुल वो तस्वीर है जो हम पहले भी बनाते रहे। थोड़ी सी इसको मैंने ऐसे बनाने। देखो, परमेश्वर का ये जो दर्शन है, ये परमेश्वर परमेश्वर क्या है? हमने क्या देखा? वो एक आग है, तो क्रोध की आग। ठीक है, क्रोध की आग है। किसके लिए क्रोध की आग है? वो जहां पाप होता है वहां पर उसके लिए वो आग की तरह है। पर लेकिन प्रभु अपने देश में, अपने लोगों में, ये देखो, ये वाला उसका कहता है, ये मेरा निज भाग है। ये 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 क्या है? यरूशलेम है। यरूशलेम के अंदर प्रभु बोलता है, ये मेरा निज भाग है। जैसे मान लीजिए यीशु मसीह है, यहोवा है, यहाँ पर वो कहते, ये मेरा निज भाग, यानी ये जमीन मेरी है, ये लोग मेरे हैं। तो किसको वो निज भाग बोलता है? यहाँ की धरती को, जमीन को, लोगों को। लोग भी कहता है मेरे निज भाग है। पर लेकिन अगर वहां पर
अगर वहां पर ये पाप आ जाए, देखो ये संसार के लोगों में क्या है, ये संसार की राष्ट्रों की मूर्तियां, अगर ये मूर्तियां बीच में आ गए कोई संसार की, अब क्या होता, प्रभु का क्रोध, प्रभु का क्रोध आता है। क्रोध आएगा क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकता, और क्या करता है, सबसे पहले उस भूमि को, उस धरती को वो नाश करता है। एप्लीकेशन क्या है हमारे साथ, आज हमारे साथ भी परमेश्वर का यही वचन है कि हम इस पुरानी रचना में, पुरानी सृष्टि में जिसके अंदर पाप है, ये जो हमारा शरीर कि देखो, पुराने नियम के अंदर फिजिकल मंदिर या जमीन उसके साथ कंपेयर किया जाता था जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर उस मंदिर में उसका निवास स्थान है, या उस शहर में, उस जमीन पर यरूशलेम में निवास स्थान है। पर नए नियम के अंदर प्रभु ने क्या सिखाया, ये शरीर, वो जमीन, वो मंदिर, वो तुम हो, वो यहां पर डेरा लगाता है, वो आपके अंदर रहना चाहता है। पर लेकिन इस शरीर के अंदर अगर कोई भी मूर्ति, अगर कोई भी ऐसा पाप जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो क्या होता है, उसका आग भड़कता है, क्रोध आता है, दंड आता है। तो प्रभु क्या चाहता है, वो कहता है कि इस शरीर से हमको क्या करना है, इसको नाश करना है। क्या करना है, हमको आत्मा में चलना है, इस शरीर के अनुसार नहीं चलना। अगर आपके पास टाइम हो तो रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ना, कि हमें शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर और शरीर के कामों को त्यागना है। यही बात प्रभु का वचन सिखाता है कि पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, और ये संसार की चीजें, ये संसार की चीजें, ये शरीर की चीजें, ये तो तेरे को मैं यूं ही दे दूंगा। पर लेकिन उस समय लोगों को उस यरूशलेम को छोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उनके घर थे, उनके परिवार थे, उनके बच्चे हैं, संसार के साथ, संसार की सारी जरूरतों के साथ वो जुड़े हुए हैं, और उनको ये कह देना कि तुम यहां से निकलो, और निकल कर तुमको बाहर के देश में, जो बाबीलोन देश में तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश को नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि ये देश के अंदर पाप आ गया है। लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल था, यिर्मयाह को भी ये बात समझाना बहुत मुश्किल लग रहा था। पर लेकिन परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने उनको बताया, आज्ञा दी थी, जाकर इनको बताओ। खैर, वो जो प्रभु का आदेश था कि तुम पहले निकलो बाहर, मैं इस देश को नाश करूंगा, इस देश को मैं फिर से बनाऊंगा, और इस देश में तुमको वापस लेकर आऊंगा। वो प्लानिंग है उसकी, क्या प्लानिंग है उसकी, यरूशलेम को मैं नाश करूंगा, पहले नाश करके मैं इसको फिर से बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा, जब मैं बनाकर फिर जब बाबीलोन से तुझको मैं वापस लेकर आऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे आज हमें पहले इस शरीर के कामों को नाश करना है। प्रभु का वचन क्या सिखाता है, मत्ती 6 और उसके 32-33 आयत में कहता कि अन्य जातियों की तरह इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं ये लोग, शरीर की चीजों में, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। ठीक है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, जो कुछ भी तुम्हारी जरूरतें हैं, प्रभु देगा, तुमको मिल जाएंगी। उनको भी यही कह रहा है, पहले तुम इधर की खोज करो, जो मैं तुमसे कह रहा हूं, पहले निकलो बाहर। कहां तक प्रभु का दर्शन आ रहा था। आज हम करेंगे यिर्मयाह और उसका 16वां अध्याय। कौन पढ़ेगा, ठीक है, यिर्मयाह और उसका 16वां अध्याय। और यिर्मयाह को प्रभु का वचन क्या आता है, क्या बोला उसको।
यिर्मयाह 16 जिसकी हेडिंग है यरूशलेम के लिए परमेश्वर की इच्छा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। क्या समझ में आया? बिल्कुल वही तस्वीर। मैं आपको फिर से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रभु क्या सिखा रहा था उनको, कि मैं देश, कौन सा देश? ये यरूशलेम जो उसका देश है, इस क्योंकि ये पाप में श्रापित हो चुका है, और परमेश्वर जो कि भस्म करने वाली आग है, वो पाप को देख नहीं सकता, वो इसको नाश करने जा रहा है। अब वो उनसे क्या कहता है कि तुम यहां से बाहर निकलो। अब देखो, इन इन लोगों को जो वहां के नागरिक हैं जेरूसलम के, उनको बोला तुम यहां से निकलो बाहर, तुम यहां से बाहर जाओ, तुम जाकर बाबिलोन में जा, तुम्हें मैं भेज रहा हूं, वहां जाओ, निकलो यहां से बाहर। क्यों? क्योंकि मैं इस देश को, इस भूमि को मैं नाश करने जा रहा हूं। और इस भूमि को नाश ही नहीं करूंगा, इस भूमि के ऊपर कितने बड़े क्लेश आएंगे, बुरी बुरी बीमारियां आएंगी, उनके लिए, और लोग मरेंगे, कोई उनको मिट्टी देने के लिए भी नहीं रहेगा, और लाशें पड़ी रहेंगी, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथे आकाश में पक्ष। तो यहां पर एक मृत्यु दिखाई दे रही है, क्रोध, परमेश्वर का दंड। ये कहां पर हो रहा है? हम इसकी हमेशा कंपैरिजन करते चलो। जब तक हम इस पाप में, शरीर के जिस्म में, क्योंकि ये मंदिर, ये दृढ़ देश प्रभु का है, जब तक इस देश के अंदर या इस बॉडी के अंदर, जब तक हम शरीर की अवस्था में रहते हैं, वहां पर ये सब परमेश्वर का क्रोध होता है, बीमारियां, क्लेश, प्रभु का क्रोध, वो सब कुछ होता है। क्योंकि जब हम क्योंकि यिर्मयाह क्या बोलता था, मैं तेरे वचन को खाता हूं। तो इस बदन के अंदर हमें करना क्या होता है? हमें प्रभु के वचनों को खाना है, यानी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ उसके वचन में ऐसे होता है, वचन को खाना होगा। और पाप और पाप की कोई भी शक्ति, नाम, जो कुछ भी संसार की मूर्तियां हैं, जो कुछ भी है, उसका नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। और अगर है, सबसे पहले हमें उसको कन्फेस करो, अपने पापों को मानो, प्रभु से माफी मांगो, और उन सारी ऊंची आवाज, ऊंची कल्पना, याद है 2 कुरिन्थियों 10 और उसकी 5वीं आयत में क्या कहता है? सब, अगर कुछ भी आपकी इमेजिनेशन में भी आता है, कुछ भी आता है, यीशु के चरणों में लेकर आओ, यीशु के लेकर आओ। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, क्या होता है फिर? परमेश्वर का क्रोध आता है। वो अनुचित रीति हो जाती है जब हम परमेश्वर के रोटी को खाते हैं, वचन को खाते हैं। वचन को खाओ, खाने की आज्ञा है, पर अनुचित रीति नहीं। ये नहीं है कि एक साइड से वचन खा रहे हैं, दूसरी साइड से हमारे अंदर कुछ और ही चल रहा है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, और इसीलिए कहता है पहले तुम इसको निकलो यहां से बाहर, परमेश्वर अपने पश्चाताप करो, निकलो यहां से बाहर। ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, 5वीं आयत के अंदर आयत में कहता है, यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, छाती पीटने के लिए कहीं जाना
और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। क्या होता है फिर? इस कारण अब इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई की को शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? यह एक चीज ध्यान दे देना, ये अन्य जातियों को नहीं कह रहा, वो अपने घराने की बात कर रहा है, जिसको वो कहता है ये मेरा निज भाग है। बिल्कुल ध्यान दे देना। और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये किसको कह रहा है? ये कलीसिया को, जो प्रभु के लोग हैं उनको कहा जा रहा है। क्योंकि जब प्रभु का क्रोध आता है, दंड आता है, उसके अपने घर से शुरू होता है। परमेश्वर का न्याय, देखो वचन क्या कहता है, परमेश्वर का न्याय उसके अपने घर से शुरू होता है। वो अपने घर से शुरू, बाद में राष्ट्रों की ओर जाएगा, अभी अपने घर से। और आज यही यही सिस्टम हमारा अपने आत्मिक जो विश्वासी लोगों का घराना होता है। जैसे हम सब उसका एक घराना है जो विश्वास में है। अगर विश्वासियों के बीच में अगर कोई गलत तरीके से, कोई गलत, जैसे पहला कुरिन्थियों और उसके 5वें अध्याय में हमने पढ़ते हैं कि एक जना वह विचार में चला गया, तो प्रभु का वचन क्या, पौलुस ने क्या आज्ञा दी थी? इसको बाहर निकालो, इसके साथ संगति मत रखो, इससे दूर हट जाओ। यानी विश्वासियों के बीच में ऐसा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए कि एक विश्वासी पाप और पाप की चीजों में रहे और वो विश्वासियों के झुंड में भी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर परमेश्वर का क्रोध ज्यादा, वो परमेश्वर का क्रोध आता है। यही यहां पर हो रहा है कि प्रभु कहता मेरे ही निज भूमि में, मेरे ही घराने में ये लोग गलत काम करते हो। अब उसको क्या बोला है? मत खाना इनके साथ, खाना बोल, इनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं करना, इनका कोई मर भी जाए मत जाना वहां पर, मत रोना पीटना, मत इनके साथ। कितना क्रोध है प्रभु का। क्योंकि प्रभु का जब आज्ञा मिलती है कि जब कह रहा है कि यहां से निकलो बाहर, तो तुम निकलते क्यों नहीं? क्योंकि जब देखो, और नए नियम के अनुसार से आज का इसको कंपेयर करते चलो साथ साथ। नए नियम में विश्वासियों को ये जरूरी है कि हम शरीर के कामों में ना रहें। जब हम शरीर के कामों में चलते हैं, परमेश्वर का दंड आता है, क्रोध आता है। याद है पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28, 27, 23, 24, कौन से 27, 28 में क्या लिखता है? यही कारण है, जब तुम रोटी को अनुचित रीति से खाते और पीते हो तो परमेश्वर का क्रोध आता है। इसीलिए तो तुम्हारे बीच में बहुत सारे बीमार हैं, कमजोर हैं, कुछ तो मर ही गए। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यही निकलता है कि विश्वासियों के बीच में अनुचित रीति से अगर हम प्रभु के रोटी को खाते हैं, अनुचित फेलोशिप में रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, तो उसका क्रोध आता है। और जर्मिया को भी यही कह रहा है, अब तू इनके साथ रोना पीटना मत, ना उनके घर जाना, ना उनके साथ छाती पीटना नहीं, वरन इस कारण क्या कहता है, छोटे से बड़े सब मरेंगे और इनको मिट्टी भी कहाँ, कितना है, इनको मिट्टी भी नहीं दी जाएगी और लोग छाती पीटेंगे। ये देखो अपना कितना प्रभु का क्रोध है यहाँ पर। और क्या कहता है, ना लोग, देखो 7वीं आयत में, और ना लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। जैसे आज हमारे थैंक्स गिविंग होती है, आदमी कोई मर जाता है, कोई भी घर का सदस्य मर जाता है, तो कुछ समय बाद, कोई हफ्ते बाद, कोई कितने भी दिन, 10 दिन, 15, तो भी किसी का है, लोग उसके थैंक्स गिविंग
प्रेयर रखते हैं कि प्रभु का धन्यवाद, इसने जीवन दिया, तूने लिया, तूने दी, जो ठीक है, प्रभु का शुक्र करते हैं, रोटी खाते हैं। ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये भी एक दंड है, ये भी एक दंड है, ठीक है ना। ये वो कहता है कि ये हाँ, और कौन से एक्ट पढ़ रहे थे हम? ये तू बड़ी तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। अच्छा, एक चीज, एक पॉइंट में थोड़ा सा लगता कवर नहीं किया हूँ। सातवां नहीं नहीं, एक मिनट जरा, कि यहां से तो बच्चे भी पैदा मत करना, कवर किया हमने पॉइंट ये। पहला बोल है, नहीं। इस स्थान में बेटे बेटियों को उत्पन्न नहीं करना। देखो क्या लिखा है, इस दूसरी आयत को पढ़ा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्माना। क्या लिखा है? हाँ है ऊपर। कवर किया हमने ये? नहीं किया ना। हाँ, आगे तो इस यस। स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। क्या कुछ प्रिंसिपल दिखाई दे रहा? क्योंकि मुझे अभी एकदम याद आया कि ये बहुत बड़ा सिद्धांत है शादी ब्याह का, जो आजकल मैरिज का भी हम पढ़ रहे हैं, मैरिज का ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। शादी करना है तो अपने विश्वासियों में ही करना है। बाहर के साथ करोगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। परमेश्वर देखो, एक साइड में तुम विश्वासी हो, दूसरी साइड में कोई दूसरी बात चल रही है, उनके उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। बच्चे कैसे होंगे? क्रोध आएगा, दंड आएगा। जर्मिया को यही बात बता रहा था। और नए नियम के अंदर पौलुस क्या कहता? चलो मान लिया एक जना अविश्वासी भी है, कम से कम उसका इतना होना चाहिए कि वो विश्वास में तुम्हारे साथ रहने में सहमत हो। नहीं तो तुम्हारी संतान, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय पढ़ लेना, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। कहता नहीं तो तुम्हारी संतान श्रापित हो जाएगी। पहले कुरिन्थियों 7वां अध्याय में वो कहता है कि अगर पति पत्नी में विश्वास का रिश्ता नहीं है, ये संतान तुम्हारी श्रापित होगी और परमेश्वर का क्रोध होगा। तो जर्मिया को क्या बोला जा रहा था? तुम यहां से शादी भी नहीं करना, क्योंकि ये लोग विश्वास में नहीं है। क्योंकि ये लोग विश्वास, देखो, क्योंकि ये बेटे बेटियां इस स्थान, दूसरी आयत को, तीसरी आयत को पढ़ना जरा। क्योंकि जो, ठीक है, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय भी यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। हाँ, देखो श्राप देखा कैसा है ये, कि हम्म, जो लोग इस स्थान में रहते हुए, यानी जो लोग इस स्थान में रहते हुए बेटे बेटियां जन्मेंगे, बहुत बीमारियां आएंगी उनमें से, और बड़ा प्रभु का क्रोध आएगा। ये सारी चीजें आ रही हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंगली मैं आज इसी बात पर बड़ा गौर कर रहा था कि आज भी यही प्रभु का आदेश है बहुत सारे मसीही परिवारों में। अगर एक जना विश्वासी है, दूसरे को भी विश्वासी होना चाहिए, नहीं तो संतान श्रापित हो जाती है। श्रापित ना भी हम जितनी भी दुआएं करें, जो भी करें, और क्रोध बना रहता है। क्यों? घर के अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास में दोनों उल्टी दिशा में हो। और शुरू शुरू में तो होता है कि चलो भाई शादी हो गई, बड़ी खुशी, पर कुछ ही समय में वो कलेश आना शुरू हो जाता है। यही तो बात वो समझा रहा है कि मैं क्या करूंगा इन लोगों के साथ। और चलिए आगे वापस चलते हैं उसी में। और क्या कहते तू इन लोगों के साथ? आठ, सात हो गया था, हम्म। आठवीं। 8वीं, तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। अभी फिर वही बात होगी, प्रभु के घराने की बात हो रही है। जो लोग विश्वास में नहीं है, इनके साथ संगति भी मत करना, इनके बोझ में, इनके पार्टियों में मत जाना, ये कह रहा है वो। देखिए, ये पौलुस जब नए नियम के अंदर आता है, वो क्या कहता है?
ये तुम विश्वासियों के लिए नियम है, ये सारे विश्वासियों में अगर कोई विश्वास में नहीं है उसके साथ खाना पीना भी मत करना, यानी तुम्हारा भोज तुम्हारी पार्टी बाजी नहीं करनी, ये आदेश है। हाँ, पौलुस क्या कहता है, बाहर वालों के लिए हम उनके साथ ये नहीं करते, क्योंकि बाहर वालों के साथ हम तो फिर तो हम दुनिया से बाहर होने पड़ेगा, पर लेकिन विश्वासियों की संगति में ये नियम लागू होगा। और प्रभु का वचन यही सिखाता है कि ये सिर्फ उसके घराने से है, अपने घर की बात कर रहा है, यरूशलेम की बात कर रहा है, इजराइलियों की बात कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है उसका न्याय उसके घराने से शुरू होता है। ठीक है, और वो क्या कहता है उसकी 9वीं आयत के अंदर, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। यानी परमेश्वर शादी ब्याह के लिए सहमति देगा ही नहीं। क्या बात है, शादी ब्याह की सहमति नहीं है। अगर दो जन विश्वास में नहीं है और आप प्रभु की उपस्थिति में जाकर शादी ब्याह करना चाहते हो, कहता कोई हर्ष नहीं होगा, कोई आनंद, कुछ नहीं होगा, मैं उसके लिए राजी नहीं हूं। कोई आनंद नहीं होगा, कोई हर्ष नहीं होगा, कोई शादी ब्याह के लिए कोई खुशियां नहीं होंगी। और जर्मिया को भी ये बोला, तू यहाँ पर बच्चे पैदा मत करना, तू यहाँ पर शादी ब्याह मत करना। क्या बोला, यही बात बोल रहा था उसको भी। और क्या बोला, जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछें, यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हम्म हमारा अधर्म क्या है? और हम्म, हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? कौन सा पाप किया है? देखो, यही प्रॉब्लम आज भी होती है। अच्छा, ये उस समय यहूदा के लोगों की बात हो रही है, जो लोग यहोवा की आराधना करते हैं, और आज नए नियम के अंदर विश्वासियों की बात होती है। वो घर घर के अंदर क्लेश है, बीमारियां हैं, बच्चों में कोई कुछ भी अच्छी बातें नहीं है। फिर पूछते हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वजह वजह ये है कि तुमने परमेश्वर के वचनों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया हुआ है। तो देखो प्रभु क्या बोलेगा, देखो जरा, उनसे क्या कहना, हम्म तू उन लोगों से क्या कहना, 11वीं आयत में, तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले, हम्म उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। ठीक है, मेरी व्यवस्था का पालन भी नहीं किया। देखो, एक साइड में जर्मिया कहता मैं तेरे वचन को खाता हूं, तेरे वचन को ग्रहण करता हूं, तेरे वचन पर चलता हूं, और एक साइड में कैसे लोग हैं, व्यवस्था का ही उल्लंघन करते हैं। चलो, व्यवस्था का उल्लंघन भूल गए, वो तो एक बात हो गई। माइंड में क्या चल रहा है, दूसरे देवी देवता, जिससे कहीं और की उपासना, क्या कहीं कुछ तुम्हारी माइंड में कुछ और चल रहा है। यही तो कारण है, प्रभु कहता है मेरा क्रोध तुम लोगों के ऊपर है। और जितनी तुम्हारे पुरखाओं ने क्या किया, देखो 12वीं आयत में, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। बुरे मन के हट पर चलते, यानी कठोर मन है, तुम्हारे मन कठोर है। देखिए, कई बार बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं क्या बात होती है कि मन इतने कठोर होते हैं कि ना तो वचन को समझना चाहते हैं, या तो खुद ही पढ़ लो या किसी की सुन लो, पर इतने कठोर होते हैं कि वो प्रभु की बात को, उसके वचन को, उसकी आज्ञा को सुनना ही नहीं चाहते। हम्म यही तो प्रभु कह रहा है
कि ये तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, यही तो कारण है, मैं क्या तुम्हें क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने इस घर से उखाड़ कर फेंक दूंगा ये, क्योंकि तुम कहां पर हो भी, मेरी निज बाग में, मेरी भूमि पर। तो 13वीं आयत में पढ़ो। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़ कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह नहीं करूंगा। तो वचन क्या कह रहा है वो, मैं तुमको इस यहूदा से, यरूशलेम से, इस देश से निकाल कर तुम्हें मैं कहीं और फेंक दूंगा। कहा, बाबिलोन की बात हो रही थी, बाबिलोन आ रहा है, और बाबिलोन में तुम क्या करोगे, तुम वहां के देवी देवताओं की पूजा करोगे, उन्हीं के सामने सर झुकाओगे, और तुम्हारे साथ, और क्योंकि तुम्हारा मन तो वही है ना, एक वर्ड मन आया था, याद है पहले, तुम्हारे बुरे मन के हट पर चलते हो, सारा कुछ माइंड की बात हो रही। पहले भी हमने मन के ऊपर हमने काफी फोकस किया था, सारा का सारा प्रॉब्लम मन का है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सोच, तुम्हारी समझ, आज्ञाकारिता, सब मन के अंदर कठोर मन है। हा? और प्रभु क्या कहता है, फिर यहोवा की क्या वाणी है? उसकी हेडिंग है बंधुआई से वापसी। फिर यहोवा की ये वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर ये ना कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। अब प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है, मैं तो देखो फिर से मैं उस तस्वीर को आपके सामने रखता हूं कि प्रभु क्या कह रहा था, मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकाल रहा हूं। कौन सा देश? यहूदा से, इजराइल से, यहां से बाहर निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसको इसको मैं खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, कितने साल के बाद उसको वापस ही आएगी, ये देश वापस आएगा 70 साल के बाद। फिर कभी देखेंगे 70 साल तक इसको वो रौंदेगा, इसको बिल्कुल उजाड़ देगा, 70 साल उजाड़ देगा, उजाड़ेगा। ठीक है, 70 साल उजाड़ने का मतलब है इस देश को पूरी तरह से, जब तक गंदगी खत्म नहीं हो जाती, 70 साल तक इसको उजाड़ेगा, फिर मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। लौटा लिया। क्या प्रभु के सचमुच में लोगों को क्यों बाहर निकालना चाहता? भाई मरो मत, मैं तुम भाई इस जमीन को नाश करने जा, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुमने पाप किया, चलो ठीक है, चलो तुम निकलो थोड़ी देर बाहर, पहले मुझे एक काम करने दो, इस जमीन को, इस भूमि को पहले साफ करने दो। बिल्कुल वही बात है जैसे जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या किया, सलीब के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए क्या किया, इस शरीर को ऊपर सारा दंड, सब कुछ परमेश्वर का क्रोध आने दिया, सलीब के ऊपर उसने अपनी जान दी। क्यों? पहले इस शरीर को, इस शरीर की सारी जो गंदगी है, वो पाप को वो खत्म करता है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद में बोलता है अब तुम इसको ग्रहण करो, अब इस शरीर को ग्रहण करो, अब तुम वापस आ जाओ। आपको लॉजिक समझना होगा, परमेश्वर के काम करने का तरीका है वो। जब तक यीशु मसीह सूली पर नहीं चढ़ा था, जब तक उसने पाप और पाप का दंड अपने ऊपर लेकर इसको खत्म नहीं किया था, इस शरीर के अंदर परमेश्वर का क्रोध था, दंड था। पर लेकिन आज अगर हम उस यीशु के बदन को, उसके अंदर दाखिल नहीं होते, आज प्रभु आपको इनवाइट कर रहा है, अब वो बताते आ जाओ, मैंने वो सारा काम कर दिया, इस शरीर के अंदर जितना भी मेरा क्रोध था पाप के प्रति, मैंने इसको साफ कर दिया, तुम्हारे को तुम्हारी पापों की माफी है, वापस आ जाओ। उस समय वो यही कहता था कि मैं अब तुमको वापस लेकर आऊंगा। पढ़ो जरा फिर से भाई। हाँ, फिर यहोवा की वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर ये ना कहा जाएगा,
यहोवा जो इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। बहन, ये कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। तो प्रभु का वायदा है, मैं तुमको ऐसे नहीं निकाल रहा हूं यहां से। मैं क्रोध कर रहा हूं, पर लेकिन किसी वजह से कर रहा है वो क्रोध। उनको कह रहे निकलो बाहर, यहां से, इस देश से बाहर निकलो। मैं इस देश को उजाड़ने वाला हूं, इसको नाश करने, क्योंकि यहाँ पर पाप आ गया है। बिल्कुल वही दशा। वो कहता जब ये देश को मैं, इस भूमि को जब मैं फिर से नया कर दूंगा, फिर से आबाद कर दूंगा, तब मैं तुमको वापस ले आऊंगा। ठीक है, यही कह रहा आऊंगा। हाँ, मतलब वो कह रहा था कि तुम नाश ना हो, बचे रहो तुम, लेकिन हाँ, सेफ जगह पे चले जाओ। जब मैं इस जगह को साफ और पवित्र शुद्ध कर दूंगा तो तुम्हें फिर वापस अपनी जगह पे अपने पास ले आऊंगा। बिल्कुल प्रिंसिपल को समझना है, यही प्रिंसिपल है उसका। देखो प्रभु की क्या वाणी है। हम्म, जिसकी है आने वाला दंड। हाँ, देखो, यहोवा की ये वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकालें, हम्म, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। अब वो क्या कहता है, यहोवा क्या कह रहा है। मैं ऐसा देखो, मैं फिर से उस तस्वीर को देखने की कोशिश करेंगे कि जब वो इनको बाहर ले जाता है, सोचो, वो इनको बाहर के देशों में ले गया। सोचो ये बाहर का देश है, कहीं ये बाहर का बाबिलोन है, जहां पर उसने इनको ले आया। मैं यहाँ पर कुछ मछुओं को, कुछ लोगों को खड़ा करूंगा कि जितने भी इजरायली हैं, जितने भी यहाँ पर ये हैं भटके, पकड़ो इनको, कहाँ छिपे हुए हैं, पकड़ो इनको। कौन 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 पकड़ेंगे? बाहर के परदेशी लोग। वो ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे, ये है इजरायली, ये है वो, ये छिपे हुए हैं, इनको पकड़ो, इनको पकड़कर लेकर आओ। और प्रभु कहता मैं अभी भी देखूंगा, अभी भी इनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, इनके अधर्म अभी भी समझे भी हैं कि एक इन्होंने क्या पाप किया। ये कह रहा वो, क्योंकि वो उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों। प्रभु देखो कितना प्रेमी है प्रभु। वो देख, उसकी आंखें क्या ढूंढ रही हैं, सिर्फ ये देख रही हैं, क्या तुम सचमुच में समझ में आया तुम्हारे को? मैंने तुमको यहाँ क्यों भेजा? मैंने तुमको यहाँ पर दंड के लिए बाहर क्यों भेजा? क्या, देखो आगे पढ़ो जरा। क्योंकि क्यों उन्होंने क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। हाँ, तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं, अब देखो, प्रभु क्या सचमुच में वो उनको छोड़ दिया क्या? नहीं, अभी भी उसकी आंखें उन लोगों की ओर लगी हुई है, चाहे वो दूसरे देश के अंदर चले गए, चाहे वो विदेशों में, बाबिलोन में इधर उधर छिपे हुए हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, कुछ भी है, प्रभु की आंखें वहीं पर है। वो क्या कर रहे हैं? लोग ढूंढेंगे, ढूंढ ढूंढ कर उसके पास लेकर आएंगे, देखेंगे इसको। और प्रभु क्या कहता है, उन्होंने क्या किया? मेरे देश को अशुद्ध किया। चलो आगे चले, 19 आयत। आगे है जिसकी हेडिंग यिर्मयाह की प्रार्थना। हाँ, हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। ठीक क्या है। के हाँ, ईश्वरों ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। हम्म, इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा
और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। तो क्या कहता है? यिर्मयाह प्रार्थना करता है। कितनी यिर्मयाह प्यारी। प्रार्थना क्या करता है कि हे मेरे बल और दृढ़ गढ़। अब देखो, बिल्कुल अपने आप को उस जमीन के साथ जोड़ लेता है, उस गढ़ के साथ जोड़ लेता है, उसके भवन के साथ, अपने साथ कनेक्शन। बिल्कुल जैसा प्रभु कहता है, ये जमीन मेरी निज भाग है, ये भूमि मेरी निज प्रजा है, या मेरा निज भाग है, ये लोग मेरी निज प्रजा, अपने साथ कनेक्शन। यिर्मयाह वो भी इस भूमि को अपना भाग कहता है, बिल्कुल जैसा प्रभु कहता है। कहते तू मेरा मेरा शरण स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है। और अब क्या होगा जब लोग जान जाएंगे कि कैसा प्रभु है ये कैसा प्रभु है जो अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि अपने स्थान को शुद्ध करके अपने पास बुलाता है। ये सुनकर लोग परदेशी आएंगे, दौड़कर आएंगे, अरे प्रभु यही तो है, यही तो सच्चा परमेश्वर है। देखो फिर से पढ़ो जरा, वो कहता है तब वो चारों ओर से तेरे पास आकर, कौन लोग कहेंगे? पृथ्वी के चारों ओर से मेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारा पुरखा झूठे थे, झूठा व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं का अपनाते आए हैं। ठीक है, लोग कहेंगे, लोग कहेंगे। कहते जाति जाति के लोग, हम्म। जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से हाँ, पास आकर कहेंगे, निश्चय ही हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। हाँ, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। हाँ। तो यहाँ पर वो झूठी क्या चीज है? लोगों ने अपनी इमेजिनेशन में, अपनी सोच में, अपने जो भी उनको दिल लगा, जो समझ में आया, सुनी सुनाई बातें, कोई देवी बना लिया, देवता बना लिया अपनी सोच के अंदर। प्रभु का वचन क्या कहता कि इन इंसान के जितने भी बनाए हुए ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, वो सब झूठे हैं। और ये लोग भी जान जाएंगे। इस कारण एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, 21 आयत के अंदर, इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। आमीन। जैसे प्रभु यही तो कहता है, तब वो जानेंगे मेरा नाम यहोवा है, यानी मैं वो सच्चा परमेश्वर हूँ, मेरा नाम मैं हूं सो हूं। प्रभु चाहता क्या है आपसे और मेरे से? कि हमारा ध्यान, हमारा सोच, हमारा विश्वास उस परमेश्वर की ओर लगा रहे। जब हम इस शरीर के अंदर, इस शरीर की अवस्था में, इसके ऊपर हमारा सोच लगा रहता है। हम जैसे वो यहूदी लोग उस संसार की चीजों पर ध्यान लगाते हैं। प्रभु क्या कहता है? निकलो यहां से बाहर, यहां से बाहर निकलो, छोड़ो यहां पर, मैं इसको नाश करूंगा। बिल्कुल वैसे ही प्रभु आज भी आपको और मेरे को कहता है, अगर हमें इस शरीर और शरीर की बातों पर, संसार संसार की चीजों के ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान है, विश्वास है, सबसे पहले वो कहता है बाहर निकलो। आपको याद है मत्ती 6 और उसके 32-33 आयत में क्या कहता है? पहले पहले तुम परमेश्वर और उसके, पहले खोजो तुम परमेश्वर का राज्य और बाकी सब पहले तुम उसके राज्य की खोजबीन करो। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं ये अन्य जातियां हैं, ये संसार के लोग हैं, जिनको सोना चांदी, ये वो संसार का धन दौलत वो चाहिए नहीं, प्रभु उसको नाश करता है। पहले आपकी संसारिक सोच को वो खत्म करता है। पहले तुम कहता इस उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तब ये सारी चीजें तो उसके हाथ, एक वो तो कहता है उसका कोई, उसको वो तो ऐसे ही दे देगा, वो तो मैं तेरे को यूं ही दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर हमारा माइंड सिर्फ संसारिक सोने चांदी के ऊपर है, तो प्रभु से आप उसके साथ दोस्ती नहीं, आप दुश्मनी मोल ले रहे हो। हमारा परमेश्वर बहुत ही सच्चा, बड़ा प्यारा, और आप जैसा वो कहते हैं, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं हूं तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। इसीलिए तो
यिर्मयाह कहता है मैं तेरे वचनों को खाता हूं और बड़ा आनंद करता हूं। दोस्तों, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और आनंदित हो जाइए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। प्रभु आपके अंदर निवास करना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है। पर लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसको जानो, वो कितना प्रेमी है, वो कितना आपसे प्रेम करता है और आपको फलवंत कर देना चाहता है। नहीं तो अगर हम शरीर और शरीर की अवस्था में रहना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, तो यकीनन प्रभु उन सब चीजों को वो नाश करता है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी बीमारियों में, क्लेश में, संसार की शक्तियों में, जिसको वो नाश करना चाहता है, वो आपको नाश नहीं करना चाहता। ये संसार की चीजों को, संसार की शक्तियों को, उनको वो नाश करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा अगर आप इस विश्वास में प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे भी। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, आज के दिन के लिए जो आज का दिन दिखाया और हमें प्राण दिया, सांस दी, उस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो हमने तेरे वचनों को पढ़ा। यिर्मयाह 16 में जो पिता परमेश्वर जो भी वचन हमने पढ़े हैं वो हमारे हृदय में, हृदय रूपी पट्टियों में वास करने वाले बन पाए, ताकि हम इन वचनों के ऊपर जो भी वचन पढ़े हम चलने वाले बन पाए और ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आने वाले बन पाए पिता परमेश्वर। और ये वचन जो हम पढ़ते हैं रोज पिता परमेश्वर, आप आप जो हमें पास्टर जी के द्वारा जो हमें सिखाते हैं, उनको पवित्र आत्मा उनको और भी आप उनकी अगुवाई कीजिए, ताकि और भी अच्छे से हम उनके द्वारा हम आगे बढ़ें, हम भी समझें, हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और लोगों को भी पिता परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी समझ और बुद्धि दीजिए, ताकि हम भी लोगों को बताने वाले बन पाए पिता परमेश्वर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने आने वाले बन पाए और वो जाने कि तू ही एक परमेश्वर है। जो हमने पढ़ा इसमें कि झूठी ये जो मेजन बनाते हैं या हाथों से जो मूर्तियां बनाते हैं पिता परमेश्वर, वो तो ईश्वर है ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है। सच्चा परमेश्वर तो तू ही है पिता परमेश्वर। उनको बुद्धि और समझ दी जो अभी तक नहीं जानते, तुझमें विश्वास नहीं करते पिता परमेश्वर, ताकि जल्दी से जल्दी वो दिन आए पिता परमेश्वर। आप वेट कर रहे हैं कि कब सारे संसार के लोग, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, कब तेरे को जानने वाले सब एक एक जो घुटना जो है बाइबल में लिखा है, एक एक घुटना तेरे सामने टिकेगा। वो दिन जल्दी से आए पिता परमेश्वर। सब जो है तेरी बाट जो जोड़े हैं, ताकि तेरे आने का समय आए और सब लोग बचाए जाए पिता और तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। वो जानने वाले बने तू ही परमेश्वर है और कोई नहीं है इस जगत में पिता परमेश्वर। उनको समझ और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए पिता परमेश्वर, जो इस टाइम जो ईरान और इजराइल और लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं चारों तरफ पिता परमेश्वर, और निर्दोष जो हैं वो भी इसमें भी लड़ाइयों में मारे जा रहे हैं पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखिए पिता परमेश्वर। आप ये जो समय है पिता परमेश्वर, उनको समझ और बुद्धि दीजिए कि ये चीजें ना हो पिता परमेश्वर। उन सबको, उनकी बुद्धियों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, उन लोगों को, ताकि सब लोग जो है बुद्धि और समझ से काम लेने वाले बन पाए पिता परमेश्वर। इसमें सृष्टि का भी नाश हो रहा है पिता परमेश्वर। हम उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और पास्टर जी को, उनके वाइफ को, उनके बच्चों को, और जितने भी हमारे यहाँ पे यूट्यूब में सुन रहे हैं आपके वचनों को, और जो भाई बहन जो सुन रहे हैं उन सबको, उनके परिवार वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा अगुवाई होती रहे सब और बचाए जाएं लोग पिता परमेश्वर। हम ये दुआ को मीठे और प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।